हेलो एवरीवन। आज हम भारतीय इतिहास से 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न हल करेंगे। प्राचीन भारत से 30 प्रश्न, मध्यकालीन भारत से 30 प्रश्न और आधुनिक भारत से 40 प्रश्न को हल करेंगे। आप लोग पीडीएफ की मांग कर रहे थे, इसीलिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन व कमेंट बॉक्स में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहेंगे क्योंकि हर वीडियो से कुछ न कुछ सीख मिलती है। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी? आंसर बी, आर.डी. बनर्जी। देखिए, वर्ष 1921 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन अध्यक्ष सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी ने उत्खनन कर इसके प्रमुख नगर हड़प्पा का पता लगाया। सर्वप्रथम हड़प्पा स्थल की खोज के कारण इसका नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया और सर जॉन मार्शल के दिशा निर्देश में ही राखालदास बनर्जी द्वारा सिंधु घाटी के स्थल मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में की गई। इसीलिए ऑप्शन में बी, आर.डी. बनर्जी आएगा, चूंकि दयाराम साहनी नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे। ऋग्वेद में वर्णित सरस्वती नदी वर्तमान में किस नदी से संबंधित मानी जाती है? आंसर है सी, घग्गर। घग्गर हकरा नदी को ही अधिकांश विद्वान वैदिक सरस्वती मानते हैं। अगला प्रश्न है, अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? आंसर है ए, कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में रक्तपात देख अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया। महाजनपद काल में किस गणराज्य का उल्लेख अंगुत्तर निकाय में मिलता है? आंसर है बी, वज्जी। वज्जी एक प्रसिद्ध गणराज्य था जिसका केंद्र वैशाली था। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय का सर्वाधिक विकास किसके काल में हुआ? आंसर है बी, कुमार गुप्त। गुप्त सम्राट कुमार गुप्त ने नालंदा की स्थापना और विस्तार में प्रमुख योगदान दिया। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। स्थानीय भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ डेड माउंड यानी मृतकों का टीला होता है। अगला प्रश्न है, सांची किसके लिए प्रसिद्ध है? आंसर है बी, बौद्ध स्तूप। सांची मध्य प्रदेश में स्थित है जो प्राचीन बौद्ध स्तूपों के लिए प्रसिद्ध है। हर्षचरित किसने लिखा? आंसर है ए, बाण भट्ट। बाण भट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। समझ आ रहा है जी? वीडियो को अंत तक देखना, बीच में स्किप मत कर देना, तभी सीखने को मिलेगा। अगला है, चोल वंश की राजधानी कौन सी थी? आंसर है ए, तंजावुर। चोल साम्राज्य की प्रमुख राजधानी तंजावुर थी। अगला प्रश्न है, गुप्त वंश की सर्वाधिक प्रसिद्धि किस कारण हुई? आंसर है बी, साहित्यिक व कला का उत्कर्ष। गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है, कला, विज्ञान और साहित्य में उत्कर्ष के कारण। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रमुख सलाहकार कौन था? आंसर है बी, चाणक्य। चाणक्य को कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी कहते हैं। उन्होंने अर्थशास्त्र लिखा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सही है? देखिए, पहला कथन, पतंजलि ने महाभाष्य लिखा। दूसरा कथन, कालिदास ने अभिज्ञान शकुंतलम की रचना की। देखिए, आंसर में सी आएगा, दोनों सही है। ठीक है, पतंजलि ने महाभाष्य लिखा और कालिदास ने
अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना की? अगला प्रश्न, वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किस आधार पर थी? आंसर है सी, जन्म। प्रारंभ में कर्म पर थी, बाद में जन्म पर आधारित हो गई। अगला प्रश्न, कौन सा ग्रंथ वेदांग में सम्मिलित नहीं है? आंसर है सी, न्याय। न्याय न्याय दर्शन सट दर्शन में आता है, वेदांग में नहीं। अगला क्वेश्चन है, अजंता की गुफाओं का संबंध किस धर्म से है? आंसर है ए, बौद्ध धर्म। अजंता गुफाओं में बौद्ध जीवन के चित्र व मूर्तियां हैं। अजंता की गुफा महाराष्ट्र में है। अगला प्रश्न है, कनिष्क ने किस बौद्ध संगीति का आयोजन किया? आंसर है डी, चतुर्थ। कनिष्क ने कुषाण काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति कराई। अगला प्रश्न, सातवाहन वंश का प्रमुख केंद्र कौन सा था? आंसर है बी, प्रतिष्ठान। प्रतिष्ठान यानी पैठन सातवाहन राजधानी थी। पंचतंत्र के रचनाकार कौन माने जाते हैं? आंसर है बी, विष्णु शर्मा। पंचतंत्र नीति कहानियों का संग्रह है। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन किस वंश से संबंध रखते थे? आंसर है सी, वर्धन। हर्षवर्धन वंश के शासक थे। अगला प्रश्न है, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? आंसर है ए, घनानंद। घनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया। अगला प्रश्न, भारत की प्राचीनतम लिपि कौन सी है? आंसर है बी, ब्राह्मी। ब्राह्मी लिपि मौर्य काल से सर्वाधिक प्रचलित थी। कमेंट करके बताते जाइए जी। अगला प्रश्न, मौर्य साम्राज्य में समाहर्ता का कार्य क्या था? आंसर है बी, राजस्व संग्रहण। समाहर्ता कर संग्रहण अधिकारी था। ठीक है, समाकर्ता कौन था जी? कर संग्रहण अधिकारी। अगला प्रश्न है, मुद्रा राक्षस के रचनाकार कौन है? आंसर है सी, विशाख दत्त। यह चंद्रगुप्त मौर्य के काल की कथा पर आधारित नाटक है। ठीक है। अगला प्रश्न है, अशोक का शिलालेख किस लिपि में प्रमुखता से मिलता है? आंसर है बी, ब्राह्मी। अधिकांश शिलालेख ब्राह्मी में है। अगला प्रश्न, भारत के इतिहास में गुप्त काल किस नाम से प्रसिद्ध है? आंसर है ए, स्वर्ण युग। गुप्त काल में संस्कृति, साहित्य, कला का उत्कर्ष हुआ। अगला है, विनय पिटक किस धर्म ग्रंथ का भाग है? आंसर है सी, त्रिपिटक। त्रिपिटक बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है। अगला प्रश्न, नालंदा विश्वविद्यालय किस प्रदेश में स्थित है? आंसर है बी, बिहार। नालंदा बिहार के नालंदा जिले में है। अगला प्रश्न, सुंग वंश की स्थापना किसने की? आंसर है ए, पुष्यमित्र। पुष्यमित्र सुंग ने मौर्यों का अंत कर सुंग वंश स्थापित किया।
अगला, सातवाहन वंश का एक प्रमुख शासक कौन था? सातवाहन वंश का एक प्रमुख शासक कौन था? आंसर है ए, गौतमी पुत्र सतकर्णी। ठीक है, गौतमी पुत्र सातकर्णी। गौतमी पुत्र सबसे प्रसिद्ध सातवाहन राजा थे। अगला है, दीपवंश और महावंश किससे संबंधित है? आंसर है बी, बौद्ध इतिहास। ये बौद्ध इतिहास की प्रमुख रचनाएं हैं। आगे मध्यकालीन भारत से 30 प्रश्न हल करेंगे। देखिए प्रश्न, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? आंसर है बी, कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। वह मोहम्मद गौरी का एक गुलाम था और उसके बाद भारत में स्वतंत्र शासक बना, इसीलिए उसे गुलाम वंश का संस्थापक कहा जाता है। क्लियर है? आगे है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? आंसर है ए, 1336 ईस्वी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने 1336 ईस्वी में की थी। यह साम्राज्य दक्षिण भारत में एक प्रमुख शक्तिशाली हिंदू राज्य था। अगला प्रश्न, किस सुल्तान ने सिक्कों पर अपने नाम के साथ नायाब ए खुदा लिखा? आंसर है सी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने को खुदा का नायाब यानी ईश्वर का प्रतिनिधि घोषित किया और सिक्कों पर यह उपाधि अंकित करवाई। इससे उसकी धार्मिक एवं राजनीतिक सत्ता की पुष्टि होती है। कमेंट करके बताते जाएंगे। अगला प्रश्न है, बाबर ने किस युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित किया? आंसर है बी, पानीपत प्रथम। 1526 ईस्वी में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पानीपत की पहली लड़ाई में हराया। इसी युद्ध से भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों में कौन सही है? पहला, अकबर ने दीन ए इलाही चलाया। दूसरा, औरंगजेब ने जजिया कर समाप्त किया। आंसर केवल एक सही है, अकबर ने दीन ए इलाही चलाया। केवल एक सही है, ये आंसर आएगा। देखिए, अकबर ने 1582 ईस्वी में एक नया धर्म दीन ए इलाही शुरू किया, जबकि औरंगजेब ने जजिया कर पुनः लागू किया था, समाप्त नहीं किया था। ठीक है, अगला प्रश्न, अमीर खुसरो किसके दरबार में प्रमुख कवि थे? आंसर है बी, अलाउद्दीन खिलजी। अमीर खुसरो दिल्ली सल्तनत के प्रसिद्ध सूफी कवि थे। वे अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में थे। सिख धर्म के 10वें गुरु कौन थे? आंसर है सी, गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे। उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना 1699 ईस्वी में की थी और सिखों को सैन्य प्रशिक्षण देने पर बल दिया। वीडियो के अंत तक बने रहेंगे और कमेंट करके बताते जाइए, तभी समझ में आएगा। अगला प्रश्न, राणा सांगा किस वंश से थे? आंसर है सी, सिसोदिया। राणा सांगा मेवाड़ के सिसोदिया वंश के शासक थे। वे एक वीर राजपूत राजा थे जिन्होंने बाबर से खानवा के युद्ध में संघर्ष किया। अगला प्रश्न, कौन सा सुल्तान लौह पुरुष कहा जाता है? आंसर है बी, बलबन। बलबन को लौह पुरुष यानी आयरन मैन इसीलिए कहा गया क्योंकि उसने कठोर शासन और सख्त प्रशासन लागू किया। गोलकुंडा का किला किसने बनवाया? आंसर है बी, कुतुब शाही। गोलकुंडा का किला हैदराबाद के पास स्थित है। इसका निर्माण
कुतुबशाही वंश ने करवाया था। यह अपनी मजबूत बनावट और हीरो के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है जी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन कौन मुगल चित्रकला के प्रणेता थे? पहला अब्दुसमद, दूसरा मीर सैयद अली, तीसरा दासवंत। आंसर है डी, सभी सही हैं। देखिए, अब्दुसमद और मीर सैयद अली अकबर के शासनकाल में चित्रकला के संस्थापक कलाकार थे। दासवंत एवं भारतीय कलाकार थे जिन्होंने अकबरनामा और अन्य ग्रंथों में चित्र बनाए। इन तीनों ने मिलकर मुगल चित्रकला की नींव रखी। क्लियर है? खानवा का युद्ध किनके बीच हुआ? आंसर है ए, बाबर राणा सांगा। 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा मेवाड़ के बीच लड़ा। ठीक है, मेवाड़ के बीच लड़ा गया। बाबर ने इस युद्ध में राणा सांगा को पराजित किया और अपनी सत्ता को उत्तरी भारत में मजबूत किया। अगला प्रश्न, तारीख ए फिरोज शाही किसकी कृति है? आंसर है ए, जियाउद्दीन बर्नी। जियाउद्दीन बर्नी एक मुस्लिम इतिहासकार थे जिन्होंने तारीख ए फिरोज शाही नामक ऐतिहासिक ग्रंथ लिखा जिसमें दिल्ली सल्तनत के शासकों का वर्णन है। अगला प्रश्न, किसने सूफीवाद का प्रचार किया? आंसर है बी, चिश्ती सिलसिला। आंसर है बी, चिश्ती सिलसिला। चिश्ती सिलसिला भारत में सूफीवाद का प्रमुख संप्रदाय था। इसने प्रेम, सहिष्णुता और मानवता के सिद्धांतों पर जोर दिया। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती इसके प्रमुख संत थे। अगला प्रश्न, शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ? आंसर है बी, 1674 में। ठीक है जी, कब हुआ शिवाजी का राज्याभिषेक? 1674। अगला प्रश्न, अकबर ने कौन सा कर समाप्त किया? आंसर है बी, जजिया। अकबर ने 1564 ईस्वी में जजिया कर समाप्त किया था। यह कर केवल गैर मुसलमानों से लिया जाता था। अकबर की धार्मिक सहिष्णुता की नीति के तहत इसे हटाया गया जिससे वह सभी धर्मों के लोगों का प्रिय बना। अगला प्रश्न, अष्टदिग्गज किस दरबार से जुड़े थे? आंसर है ए, कृष्णदेव राय। देखिए जी, यह क्वेश्चन जो है सीजीपीएससी प्रीलिम्स में आ चुका है। ठीक है, अष्टदिग्गज विजयनगर के महान शासक कृष्णदेव राय के दरबार के 8 महान विद्वान कवि थे। इनका प्रमुख योगदान तेलुगु साहित्य और संस्कृति में रहा है। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, याद रखिएगा, सीजीपीएससी प्रीलिम्स में आ चुका है। अगला प्रश्न, अकबरनामा किसने लिखा? आंसर है ए, अबुल फजल। अबुल फजल अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। उन्होंने अकबर के शासनकाल का विस्तृत वर्णन अकबरनामा में किया। इसका तीसरा भाग आईने अकबरी है। ठीक है, क्या है? आईने अकबरी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, मुगल बादशाह जहांगीर का असली नाम क्या था? आंसर है, कमेंट करके बताइए। चल मैं बता देती हूँ। ठीक है, आंसर है ए, सलीम। जहांगीर का जन्म नाम मतलब जहांगीर का बचपन का नाम सलीम था। वह अकबर का पुत्र था
और अकबर की मृत्यु के बाद 1605 ईस्वी में मुगल सम्राट बना। मौसम सुहाना है, इसका मतलब देखते देखते सोना नहीं है, कमेंट करके बताना भी है, ठीक है। अगला प्रश्न, औरंगजेब ने किस गुरु को फांसी दी? आंसर है बी, गुरु तेग बहादुर। औरंगजेब ने किस गुरु को फांसी दी? तो आंसर है गुरु तेग बहादुर। देखिए, तेग बहादुर सिखों के 9वें गुरु थे। कितने गुरु थे जी? कौन से नंबर के गुरु थे? तेग बहादुर तो 9 नंबर के गुरु थे। उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए बलिदान दिया। औरंगजेब ने उन्हें इस्लाम कबूल न करने पर, ठीक है, औरंगजेब ने उन्हें इस्लाम कबूल न करने पर 1675 ईस्वी में कहाँ फांसी दे दी? दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली में फांसी दे दी। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध हीर रांझा किसकी रचना है? बताइए जी। हीर रांझा की कहानी सबको पता है, ठीक है, बताइए कमेंट करके। चलिए मैं ही बता देती हूँ। देखिए, हीर रांझा किसकी रचना है जी? वारिस शाह की रचना है। किसकी? वारिस शाह। आंसर ए। वारिस शाह एक प्रसिद्ध पंजाबी कवि थे जिन्होंने अमर प्रेम कथा हीर रांझा की रचना की थी। यह प्रेम और सामाजिक बाधाओं पर आधारित एक लोक कथा है जिसे कविता रूप में प्रस्तुत किया गया है। क्लियर है? अगला प्रश्न, आईने अकबरी का लेखक कौन था? कमेंट करके बताइए। अभी कुछ टाइम पहले बताई थी। अगला प्रश्न, बम्हनी राज्य की राजधानी कौन सी थी? आंसर है ए, गुलबर्गा। गुलबर्गा वर्तमान कहाँ है जी? कर्नाटक में। बम्हनी साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी थी, ठीक है। गुलबर्गा जो है वर्तमान में कर्नाटक में है। बम्हनी साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी थी। बम्हनी वंश दक्षिण भारत में मुस्लिम शासन की शुरुआत करने वाला पहला स्वतंत्र सल्तनत था। अगला प्रश्न, मनसबदारी प्रणाली किसने प्रारंभ की? आंसर है बी, अकबर। अकबर ने प्रशासनिक सुधार के तहत मनसबदारी प्रणाली शुरू की जिसमें सैन्य एवं नागरिक अधिकारियों को एक रैंक यानी मनसब दी जाती थी। इसके तहत सेना और वेतन का निर्धारण होता था। अगला प्रश्न, किस मराठा नेता ने उत्तरी भारत में अभियान किया? आंसर है बी, बाजीराव प्रथम। बाजीराव प्रथम पेशवा थे और उन्होंने मराठा शक्ति का विस्तार उत्तर भारत तक किया। उन्होंने मुगलों को कमजोर कर दिया और मराठा साम्राज्य की सीमाएं दिल्ली तक फैला दी। अगला प्रश्न, अलाउद्दीन खिलजी ने किसके विरुद्ध दक्षिण अभियान चलाया? पहला ए, यादव, बी, होयसाल, सी, काकती, डी, उपरोक्त सभी। आंसर है डी, उपरोक्त सभी। अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत में यादव, देवगिरी, काकती या वारंगल और होयसाल यानी द्वार समुद्र राज्यों के विरुद्ध अभियान चलाया। यह अभियान उसके सेनापति मलिक काफूर के नेतृत्व में हुआ। इसने खिलजी साम्राज्य की सीमाओं को दक्षिण भारत तक फैला दिया। अगला प्रश्न, हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई? आंसर है बी, पुस्तकालय की सीढ़ी से गिरकर। हुमायूं जो अकबर के पिता थे, ठीक है जी, हुमायूं कौन था? अकबर के पिता। उनकी मृत्यु 1556 ईस्वी में दिल्ली के शेर मंडल पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई। वे नमाज के समय उठते हुए अपने
नमाज के समय उठते हुए अपना संतुलन खो बैठे। ठीक है, अगला प्रश्न है, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? आंसर है ए गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक ने 1320 ईस्वी में तुगलक वंश की स्थापना की। वह खिलजी वंश के पतन के बाद सत्ता में आया और दिल्ली सल्तनत में प्रशासनिक सुधार किए। अगला प्रश्न, किसने अपनी राजधानी दौलताबाद स्थानांतरित की? आंसर है बी मोहम्मद तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने 1327 ईस्वी में दिल्ली से दौलताबाद यानी महाराष्ट्र राजधानी स्थानांतरित करने का निर्णय लिया। यह निर्णय असफल रहा क्योंकि इससे जनता को भारी कष्ट हुआ और प्रशासन भी अस्थिर हो गया। अगला प्रश्न, कुतुब मीनार किसके शासन में पूर्ण हुई? आंसर है बी इल्तुतमिश। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू किया था, लेकिन ठीक है, लेकिन यह इल्तुतमिश के शासनकाल में पूर्ण हुई। यह दिल्ली में स्थित एक विश्व प्रसिद्ध स्मारक है। ठीक है जी, कुतुब मीनार कहाँ है? कहाँ है कुतुब मीनार? कमेंट करके बताइए। तो कुतुब मीनार किसके शासन में पूर्ण हुआ? इल्तुतमिश। देखिए, प्रश्न सरल है लेकिन एग्जाम हॉल में बैठते ही टफ हो जाता है, तो आप व्याख्या को भी ध्यान दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आधुनिक भारत से 40 प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? आंसर है ए 1757। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ। इसी से कंपनी का राजनीतिक प्रभुत्व शुरू हुआ। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? आंसर है बी ए.ओ. ह्यूम। देखिए, 1885 में ए.ओ. ह्यूम एक सेवानिवृत्त ICS अधिकारी, ठीक है जी, ने कांग्रेस की स्थापना की थी। किसकी स्थापना? कांग्रेस की। अगला है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष से शुरू हुआ? आंसर है बी 1942 का नारा महात्मा गांधी ने दिया। इसे अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, किसे लौह पुरुष कहा जाता है? आंसर है सी सरदार पटेल। सभी जानते होंगे मेरे ख्याल से। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत के एकीकरण हेतु लौह पुरुष कहा जाता है। ठीक है जी, 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। किसको लौह पुरुष कहा जाता है? सरदार पटेल को। डोमिनियल स्टेट्स का विचार किस अधिनियम में आया? आंसर है सी 1935 का अधिनियम। 1935 के भारत सरकार अधिनियम में संघीय ढांचे व डोमिनियल स्टेटस की अवधारणा का उल्लेख हुआ। अगला प्रश्न, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई? आंसर है बी 1930। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने दांडी मार्च से आंदोलन शुरू किया। अगला प्रश्न, किस क्रांतिकारी ने असेंबली हॉल में बम फेंका? आंसर है, कमेंट करके बताते जाइए। आंसर है बी भगत सिंह। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह व बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली में बम फेंका। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सा कथन सही है? पहला,
रॉलेट एक्ट 1919 में पारित हुआ। दूसरा, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1917 में हुआ। तो देखिए आंसर है ए, केवल एक सही है। ठीक है, रॉलेट एक्ट 1919 में पारित हुआ, जबकि जलियांवाला बाग नरसंहार भी 1919 में ही हुआ, ना कि 1917 में। क्लियर है? आगे बढ़े। चलिए जी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है भाई, सो रहे हैं आप लोग। आगे है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? अगला है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? आंसर है ए, भगत सिंह। भगत सिंह ने इस नारे को लोकप्रिय किया। अगला प्रश्न, साइमन कमीशन कब भारत आया? आंसर है बी, 1928। साइमन कमीशन फरवरी 1928 में आया। कब जी? 3 फरवरी 1928 में। याद रखिए। अगला प्रश्न है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा? आंसर है बी, बाल गंगाधर तिलक। तिलक का यह प्रसिद्ध नारा स्वतंत्रता आंदोलन का सूत्र बन गया। अगला प्रश्न, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? आंसर है बी, 1931। 5 मार्च 1931 को गांधी जी व लॉर्ड इरविन के बीच समझौता हुआ। किसने होम रूल लीग आंदोलन शुरू किया? तो एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक। ठीक है जी, तो आंसर है सी, उपरोक्त दोनों। बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट दोनों ने होम रूल लीग की शुरू की। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग भारत में कहाँ किया? आंसर है ए, चंपारण। 1917 में बिहार के चंपारण में नील की खेती के शोषण के खिलाफ पहला सत्याग्रह किया। अगला प्रश्न, ठीक है, नील की खेती के शोषण के खिलाफ पहला सत्याग्रह किया था महात्मा गांधी ने। अगला प्रश्न, भारत का आधुनिक इतिहास किसकी रचना है? आंसर है बी, बिपिन चंद्र। बिपिन चंद्र की किताब यूपीएससी परीक्षाओं में प्रसिद्ध है। आगे बढ़े जी। अगला प्रश्न, किस आंदोलन में गांधी जी के नमक कानून तोड़ा? किस आंदोलन में गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा? आंसर है बी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। दांडी यात्रा के दौरान नमक कानून का उल्लंघन किया। अगला प्रश्न, 1857 विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन था? आंसर है ए, लॉर्ड कैनिंग। 1856 से 1862 तक लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल रहे। अगला प्रश्न, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? आंसर है सी, 1930। ठीक है, तो नवंबर 1930 में लंदन में हुआ। ठीक है, कहाँ हुआ जी? लंदन में। अगला प्रश्न, भारत का विभाजन किस योजना से हुआ? आंसर है बी, माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना, सॉरी, ठीक है, माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना घोषित की गई। अगला प्रश्न, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? आंसर है ए, दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा ने अध्यक्षता की। अगला प्रश्न, 1935 अधिनियम की विशेषताएं क्या थी? आंसर सभी सही। देखिए, यह अधिनियम सबसे व्यापक था, संघीय ढांचा, प्रांतीय स्वायत्तता व द्वैत शासन की समाप्ति का प्रावधान किया। अगला प्रश्न,
कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? आंसर है सी, बॉम्बे। 1885 में बॉम्बे में गोकुलदास तेजपाल हॉल में हुआ। कहाँ, किस हॉल में हुआ जी? गोकुलदास तेजपाल। अगला प्रश्न, न्यू इंडिया पत्रिका किसने प्रकाशित की? आंसर है बी, एनी बेसेंट। एनी बेसेंट की पत्रिका होम रूल आंदोलन से जुड़ी थी। अगला प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? आंसर है सी, महात्मा गांधी। गांधी जी ने इसे करो या मरो का आंदोलन कहा। करो या मरो का आंदोलन कहा। अगला प्रश्न, चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित था? इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताएंगे, कुछ टाइम पहले बताई थी। अगला प्रश्न, आजाद हिंद फौज कहाँ बनी? आंसर है सी, सिंगापुर। रास बिहारी बोस ने 1942 में सिंगापुर में बनाई। अगला प्रश्न, किसे काले कानून कहा गया? आंसर है ए, रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट में बिना मुकदमे के बंदी बनाने का प्रावधान था। क्या था जी? रॉलेट एक्ट में बिना मुकदमे के बंदी बनाने का प्रावधान था। अगला प्रश्न, सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक कब स्थापित किया? आंसर है सी, 1939। कांग्रेस से अलग होकर बोस ने क्या बनाया था जी? फॉरवर्ड ब्लॉक। ठीक है, कांग्रेस से अलग होकर किसने? बोस ने। अगला है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ? आंसर है सी, 1947। 18 जुलाई 1947 को यह अधिनियम पास हुआ। अगला प्रश्न, लाल बाल पाल त्रयी के सदस्य कौन थे? आंसर है डी, उपरोक्त सभी। देखिए, लाला लाजपत राय, बाल तिलक, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन पाल। ठीक है, बिपिन चंद्र पाल, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, स्वराज पार्टी किसने बनाई? ए, चित्तरंजन दास, बी, मोतीलाल नेहरू, सी, सुभाष चंद्र बोस और डी, ए और बी दोनों। तो आंसर है ए और बी दोनों। किसने जी? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। कब बनाई? 1923 में। ठीक है, स्वराज पार्टी कब बना जी? 1923 में। अगला प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था? आंसर है ए, लॉर्ड लिनलिथगो। 1936 से 43 तक लिनलिथगो वायसराय रहे। अगला प्रश्न, गांधी जी ने किस आंदोलन में सविनय अवज्ञा अपनाई? आंसर है सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन में। नमक सत्याग्रह इसका प्रमुख उदाहरण था। ठीक है, अगला प्रश्न, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी किस रूप में गए? आंसर है ए, कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में। ठीक है, देखिए 1931 में गांधी जी कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। क्लियर है? आगे बढ़े जी। क्रिप्स मिशन कब भारत आया? आंसर है सी, 1942। ब्रिटेन ने द्वितीय विश्व युद्ध के समय भेजा था। ठीक है, किसको भेजा था? क्रिप्स को। अगला है, गांधी जी ने किसे आधुनिक यंत्रों का पिशाच कहा? आंसर सी, संसद को।
हिंद स्वराज में संसद को विनाशकारी यंत्र कहा। ठीक है, हिंद स्वराज में संसद को विनाशकारी यंत्र कहा। किसने कहा? गांधी जी ने। ठीक है, अगला, साइमन गो बैक नारा किस आंदोलन में है? आंसर है सी, साइमन कमीशन बहिष्कार। कमीशन में कोई भारतीय सदस्य न होने से विरोध हुआ। ठीक है, अगला प्रश्न, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे? आंसर है ए, 1915। 9 जनवरी 1915 को लौटे। इसी दिन प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। ठीक है, क्या मनाते हैं? भारतीय दिवस। अगला प्रश्न, किसे फ्लैश ऑफ लाइटनिंग कहा? आंसर है बी, नेहरू ने। नेहरू ने तिलक को फ्लैश ऑफ लाइटनिंग कहा। ठीक है जी, किसको कहा? नेहरू ने तिलक को कहा। क्या कहा? नेहरू ने तिलक को फ्लैश ऑफ लाइटनिंग कहा। अगला प्रश्न, किस अधिनियम से कंपनी का शासन समाप्त हुआ? आंसर है सी, 1858। भारत सरकार अधिनियम 1858 से कंपनी का राज खत्म हुआ। भारत शासन अधिनियम 1858 से कंपनी का राज खत्म हुआ। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू एवरीवन।